जय बिहार। जय जय बिहार। आप सभी से फिर एक बार मुखातिब हो रहा हूँ और दिल की बातें कुछ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बिहार को परिवर्तन की दिशा में लेके चलने का हम लोगों ने ठाना है। कहता सबको ही है कि हम परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो आपसे छिपा हुआ नहीं है कि परिवर्तन कितना हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन आप बताइए कि जब जब सरकार बदली है, जब जब नई सरकार आई है, तो कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है। तो ये फार्मूला लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये फार्मूला लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये विरासत की राजनीति खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब सरकार बदलती है, नई सरकार आती है, तो नया एनर्जी, नया जोश के साथ, नया ब्रेन के साथ आपके साथ जुड़ती है और कुछ न कुछ नया करती है। इसलिए आप सभी से मेरा ये दरख्वास्त है कि विरासत की राजनीति को खत्म करिए और टैलेंट को आगे रखिए, एजुकेशन को आगे रखिए। और एक बार ये मेरा नम्र निवेदन है कि एक बार प्रशांत किशोर जी को समर्थन करके देखिए। एक बार 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 30 साल आपने विश्वास पे किसी को दिया है, उसमें क्या मिला? बिजली। और बिजली के साथ साथ कौन सा खंभा मिल गया? स्मार्ट मीटर। और स्मार्ट मीटर से आज के डेट में कितनी परेशानियां हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि आज स्मार्ट मीटर खून चूस रहा है लोगों का और उसका शिकायत सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। कभी नीतीश जी ने किसी भी स्टेटमेंट में जनता की ये परेशानी सुनी? कभी जनता के बीच में जाते हैं? नहीं जाते, क्योंकि अब उनको काम से मतलब नहीं है, अब उनको सिर्फ विरासत से मतलब है। इसलिए हम सबको अपने बिहार को बढ़ाने के लिए, बिहार से पलायन को रोकने के लिए, बिहार में इंडस्ट्री लाने के लिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई सरकार की जरूरत है। और वो वैसी सरकार होनी चाहिए जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास टैलेंट हो, ईमानदारी हो। वो ये सब काम कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये नम्र निवेदन हमारा आप सबके से है, क्योंकि इस दुख के भागी हम भी हैं। आज बच्चे आपके बिहार से हट के दूसरे स्टेट में जाके पढ़ाई कर रहे हैं और उस पढ़ाई का कितना ज़्यादा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है कि बच्चों का टेंशन तो रहता ही रहता है, साथ साथ दाम का टेंशन भी रहता है कि इतना लाख आपको भरना है। अगर ये व्यवस्था बिहार में होती, अच्छा इंस्टीट्यूशन अगर बिहार में होता, तो आज हमारे बच्चे को पढ़ने जाने के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बताइए कि ये तो पढ़ाई है। मैं देख रहा हूं यहां पटना में और गांव में कि आज अगर किसी को कोई अंदरूनी बीमारी हो जाती है तो उसका सही इलाज पटना तक में नहीं है। आपको तुरंत यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, और दिल्ली जाने का मतलब है कि आप लुटा जाइए, बर्बाद हो जाइए। क्या कर रहा है सरकार? क्या सरकार सारे स्टेट्स में अच्छी हॉस्पिटल है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, 100 रुपये पे वहाँ इलाज होता है, मेडिसिन फ्री मिलता है,
लेकिन यहाँ एक प्राइवेट डॉक्टर को नंबर लगाने के लिए 15 दिन नंबर लगाइए और 15 दिन के बाद में हजारों हजारों रुपया उसको फीस देना पड़ता है। क्यों? आखिर सरकार कहाँ है? कहाँ आंखें बंद करके है? हमारी जनता कहाँ जाएगी? जमीन घर बेच के, और वो एक इंसान को या अपने परिवार को बचाने में लगा देता है और बर्बाद हो जाता है। और दूसरे बार क्या है, तो कहीं जाके ठेला चलाता है, तो कहीं रिक्शा चलाता है। तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है? इतने दिनों में 30 साल में पटना में ये व्यवस्था नहीं हो सकती थी? लेकिन नहीं, सरकार को इस पे ध्यान नहीं देना है। सरकार को आपको बेवकूफ़ बना के और अपनी रोटी सेकनी है। पहले भी किसी ने रोटी सेका और आज भी कोई रोटी सेक रहा है। इसलिए भाई साहब, माता जी, बहन जी, एक बार मेरी बातों को समझिए और परिवर्तन लाइए, जातिवाद हटाइए, बिहार को बढ़ाइए। प्लीज़ प्लीज़ बिहार को बढ़ाइए। बिहार को बढ़ाने में आप सबकी योगदान की ज़रूरत है। गलत लोगों के एडवाइस में मत पड़िए और एक बार बिहार में जनसुराज को मौका दीजिए। जय बिहार, जय जय बिहार। फिर आएंगे दूसरे वीडियो के साथ।